जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आपको 10th क्लास के ये जो सीरीज लेके आया हूँ, इस सीरीज में आपको प्रत्येक चैप्टर को बारीकी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक चैप्टर आता है रियल नंबर, और मैं आज रियल नंबर को बताने वाला हूँ। रियल नंबर का कंसेप्ट बताने वाला हूँ और रियल नंबर पे जितने भी आधारित क्वेश्चन है उसको बताने वाला हूँ। उसी प्रकार जितने भी यूनिट्स हैं अलजेब्रा के अंतर्गत 4 चैप्टर है, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जितने भी चैप्टर हैं ये सब यूनिट है, ये चैप्टरों का चैप्टर है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मतलब एक ही चैप्टर पढ़ना है। नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर पढ़ना है, रियल नंबर। तो आज रियल नंबर का कंसेप्ट बताने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रियल नंबर क्या है वो जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद आपको एल्गोरिदम विधि से आपको मौसा, HCF और LCM निकालना सिखाएंगे। उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF और LCM निकालना सिखाएंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर सिद्ध करना सिखाएंगे। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना सिखाएंगे। और जितने भी इस चैप्टर से जुड़े हुए बात हैं आज आपको मैं समाप्त कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर। चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर क्या है। देखिए सबसे पहले मैथ आप जानते हैं 3 चीज़ों से मिलके बना है, चिन्ह, अंक, अक्षर, जीरो, ये सब चीज़, प्लस माइनस, इंटू, डिवाइड, स्क्वायर, रूट, बराबर, उसके बाद बड़ा छोटा, ये सब चिन्ह है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, डिजिट है, अंक है। और ABC डैश 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 XY Z ये सब क्या है, लेटर है। तो चिन्ह, अंक, अक्षर के समूह को मैथ कहते हैं। और ये जो अंक है, अंकों के मिलने से ही, जैसे 6 और 1 ये मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे संख्या। क्या बोलेंगे, संख्या। अंकों के मिलने से डिजिट, साइन, लेटर। तो डिजिट को मिलने से नंबर का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमको नंबर पढ़ना है, कौन सा नंबर पढ़ना है, रियल नंबर। हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर बतलाते हैं। देखिए रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। आप काउंटिंग नंबर जानते हैं, 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, ये काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या को आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन में और एक रूट। जैसे ये देखिए 2/5 √2। आप इसको 2 रूप में लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को, फ्रैक्शन के रूप में और रूट के रूप में। तो जब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और जब रूट में लिखेंगे तो कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, हिंदी में भी जानते हुए चलना है इरेशनल नंबर। और रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को, के ग्रुप को ही रियल नंबर कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं, रेशनल नंबर और सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहा जाता है। अब देखिए, कभी भी रेशनल नंबर में आप नीचे शून्य नहीं लिखना है, ये कंडीशन है कि आपको नीचे शून्य नहीं लिखना है। और इरेशनल नंबर में आपको कंडीशन है कि यहाँ पे वर्ग नहीं होना चाहिए, ये आपको वर्ग नहीं लिखना है, आपको अंदर वर्ग नहीं लिखना है, क्योंकि आप जैसे 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो ये तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये तो रेशनल नंबर न हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर में नीचे 0 नहीं लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखना है। ये 0 अगर हो जाएगा, संख्या बाई अगर 0 हो तो उसका मान अनंत होता है, क्योंकि 0 से आप भाग ही नहीं दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर, अपरिमित संख्या, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर। तो रेशनल में क्या कंडीशन है कि नीचे 0 नहीं होगा। इरेशनल में क्या कंडीशन है कि आपको जो रूट के अंदर होगा वो वर्ग नहीं होगा। तो रेशनल नंबर क्या है आप जान गए, रियल नंबर आप जान गए कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? रियल नंबर। दूसरा बात ये भी आप जान गए कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। उसके बाद हम लोग को जानना है एल्गोरिदम, डिविजन एल्गोरिदम। देखिए स्टूडेंट, एल्गोरिदम मतलब कि उसकी सहायता से आप क्या निकालते हैं? मौसम। अब आपको बताने वाले हैं डिवीज एल्गोरिदम, मतलब भाग एल्गोरिदम, या इसको बोलते हैं यूक्लिडियन लेमा। इस विधि की सहायता से इस विधि की सहायता से, यूक्लिडियन एल्गोरिदम की सहायता से आपको निकालना है HCF। ये विधि सीखना है, क्योंकि इस पे ही आधारित क्वेश्चन आपको आता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट का अध्ययन कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के अध्ययन करने के बाद हम उस पे आधारित क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए, इसको जानते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं 7/2, न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 2, अंश में 7 और हर में 2। तो इसको 7 में 2 से भाग देना है, 2 3 6, घटेगा तो 1। आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य, इसको बोलते हैं डिवाइजर, भाजक, इसको बोलते हैं क्वासेंट, भागफल, क्वासेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। और शॉर्टकट में इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वासेंट, रिमाइंडर। तो आपको सबसे याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन होता है? डिविडेंड सबसे बड़ा होता है। और जो डिविडेंड है वो डिवाइजर और क्वासेंट के गुणनफल और रिमाइंडर के जोगफल के क्या होता है? बराबर होता है। आप देख रहे हैं कि 7 किसके बराबर है? 2 3 6 प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 7 ही होगा। तो आप एक सूत्र जान गए कि ये ए है
ये B है, ये Q है, ये R है। मतलब एक सूत्र होता है A = B गुना Q प्लस R। इसी सूत्र को कहते हैं डिविजिबल एल्गोरिदम फार्मूला या यूक्लिड लेमा फार्मूला। और इसी फार्मूला की सहायता से देखिए हम मौसम निकालना सिखाते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 0 से अधिक आ सकता है। देखिए 0 आ सकता है या 0 से अधिक आ सकता है। इसे अब देखिए, इसको फिर से भाग देंगे, फिर डिवाइजर डिविडेंड में तब्दील हो जाएगा, भाजक भाज्य में हो जाएगा, भाजक भाज्य में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 दूनी 2, यहाँ पे घट के 0 आ जाएगा। तो इस बार क्या है, A का मान 2, देखिए 7 = 2 × 3 + 1 लिखे थे। अब कि 2 = का हो जाएगा, 2 = 1 × 2 और प्लस में 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यही वाला मौसम कहलाता है, HCF कहलाता है, 1 HCF कहलाता है। तो ये सूत्र हो गया, ये A = B गुना Q प्लस R, ये सूत्र हो गया डिविजिबल एल्गोरिदम फार्मूला। और इस फार्मूला की सहायता से क्या निकलता है, HCF मौसम निकलता है। बस इसको आपको फॉर्मेट में सजा देना है। और जो R का मान होता है, R का मान शेषफल 0 होता है के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है, बड़ा। और हमेशा ये जो B है, B इससे छोटा ही होता है, ये शर्त है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस सूत्र की सहायता से देखिए कैसे क्वेश्चन देता है। कहेगा आपसे कि 15 और 73 का HCF यूक्लिडियन लेमा या डिविजिबल एल्गोरिदम की सहायता से निकाले, देखिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लिखना है यहाँ पे सॉल्व लिखते हुए आपको सबसे पहले इस चीज़ को HCF निकालना है। अगर आपको यूक्लिडियन लेमा या भाग एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से अगर आपको HCF निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे साइड में भाग दे देना है। 73 में आपको 15 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर सकते हैं। 15 चौका 7, 15 5 75, तो 15 5 + 25 हो जा रहा है, तो 4 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, घटेगा तो 13 हो जाएगा। और डिवाइजर डिविडेंड में चेंज हो जाता है, मतलब उसको जो भाज्य है वो भाजक है, भाजक इसको बोलते हैं डिवाइजर। अब ये बन जाएगा डिविडेंड, भाज्य हो जाएगा। 13 बन जाए 13, घटेगा तो 2, फिर 13 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 1 हो जाएगा। अब 2 आएगा तो 1 2 जा 2, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल का आ गया 0। चलिए अब देखिए सूत्र लिखेंगे ऐसे, यूक्लिडी एल्गोरिदम क्या होता है, A = B गुना Q प्लस R, जहाँ शेषफल 0 से 12, 0 बराबर लेकिन B से छोटा। तो ये सबसे पहले A का मान 73, उसके बाद 15, उसके बाद 13, उसके बाद 2। और देखिए 15 में किससे गुना होगा, 4 से, प्लस शेषफल 13 में किससे होगा, 1 से, प्लस 2, फिर 2 में किससे होगा,
6 से प्लस 1, 1 में किससे होगा 2 से प्लस 0, ये आपका हो जाएगा HCF। HCF कितना हो गया 1। चलिए स्टूडेंट, आपका HW हो जाएगा कि आपको 60 और 83 का HCF आप निकाल के कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए। एकदम आसान है, 60 और 83 का HCF निकालना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद आपको जाना है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय या द फंडामेंटल थ्योरम, द फंडामेंटल थ्योरम गणितीय मैथमेटिकल कंडक्शन। गणितीय आगमन का मूलभूत सिद्धांत, गणितीय आगमन का मूलभूत सिद्धांत या अभाज्य गुणनखंड, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि या गणितीय आगमन का मूलभूत सिद्धांत का मूलभूत सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की सहायता से आपको मौसा और लौसा दोनों आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी देखने के बाद आप एक ही बार में मौसा और लौसा दोनों निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने 12, 15 और 20 तीन संख्या दिया है और इसका आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप इस तीनों संख्या को फैक्टर कीजिए, नाम ही है फैक्टराइजेशन मेथड, ये विधि का नाम है। तो 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, फिर 20 का 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा 5। देखिए इसमें केवल आपको पढ़ाई का बात हो रहा है, तो आपको ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को समझते चलना है। यहाँ पे 12 में 2 कितना है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। इसमें 15 में 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। इसमें 2 कितना है, 2 के पावर 2 और 5 कितना है, 5 के पावर 1। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो HCF और LCM निकालने से पहले आपको जो चीज़ जिसमें नहीं है उसका पावर 0 डाल देते हैं, क्योंकि पावर 0 का मान 1 होता है। तो किसी संख्या में 1 से गुना करने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है तो 2 के पावर 0। इसमें 2 3 है, 5 नहीं है तो 5 के पावर 0। और इसमें 2 5 है, 3 नहीं है तो 3 के पावर 0, क्योंकि पावर 0 का मान 1 होता है। 3 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है। एनी नंबर का पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, 0 और इन्फिनिटिव को छोड़कर, क्योंकि वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अनिर्धार्य रूप 7 होता है। 0 के पावर 0, इन्फिनिटिव के पावर 0, ये नहीं होना चाहिए। इसका मान 1 नहीं होता है, इसका अभी तक निकला नहीं है। 1 के पावर इन्फिनिटिव, 0 बाई 0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। लाइट कट गया दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए इस विधि को बतला देते हैं। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 3 3 6 हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटिव। 7 रूप होता है जिसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। और
देखिए इसको निकालने के बाद आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, HCF में आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा घात है, जैसे देखिए 2 में कौन छोटा घात है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, तो कौन छोटा है, तो 2 के पावर 0। 3 में कौन छोटा है, 3 के पावर 0। और 5 में कौन छोटा है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 0। और पावर 0 का मान 1 होता है, तो मौसा 1 हो गया। और लौसा में आपको बड़ा घात लेना है, HCF में छोटा घात, LCM में बड़ा घात, तो 2 के पावर 2, 3 में भी जो बड़ा घात होगा तो 3 के पावर 1। उभयनिष्ठ में जो बड़ा घात है 5 पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1, तो 4, 3, 5, तो कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। और जो आपको HW दे देते हैं, आपको 20 का और 60 का और 80 का, इस तीनों का फैक्टर करना है, 20, 60, 80 का। और फैक्टर करने के बाद HCF में आपको छोटा घात लेना है और LCM में बड़ा घात, और जो नहीं हो सब में उसको पावर 0 डाल देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।